होने के बाद मृत्युंजय तिवारी पर अब वो आरजेडी पर जमकर हमला बोल रहे हैं और बरस रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मरेंगे तो बीजेपी के लिए, खून का एक एक कतरा बीजेपी के लिए समर्पित रहेगा। मृत्युंजय तिवारी ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। या बलरामचंद्र की जय। कभी आरजेडी में सेक्युलरिज्म की आवाज बुलंद करने वाले, अकलियतों और समाजवाद के पक्ष में वकालत करने वाले मृत्युंजय तिवारी के बीजेपी में आते ही सुर बदल गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय का नारा लगाकर किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने आरजेडी पर फिर जमकर निशाना साधा। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उन्हें बीजेपी में सम्मान मिला है और अब वो बीजेपी में ही जिएंगे और मरेंगे। पार्टी में आज शामिल हुए हैं जो देश के विकास के लिए सोचता है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लिए सोच रहा है। बिहार आगे बढ़ रहा है, समृद्ध का संकल्प बिहार सरकार ने, एनडीए की सरकार ने लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज इतना ही कहेंगे कि अब राष्ट्रीय जनता दल जिस दलदल में जा चुका है वहां से निकलना नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी में ही जिएंगे, मरेंगे। मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार फिर पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। खून का एक एक कतरा बीजेपी के लिए समर्पित रहेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। जो राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं, जिन्होंने समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प लिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने, तो उनके साथ नहीं रहेंगे तो फिर इन लोगों ने, जिन्होंने अपने हाथों से नोच डाला है इस चमन को, इस देश को, इस राज्य को, उनके साथ जितने दिन भी रहा उसका प्रायश्चित हमें कर रहे हैं। अगर खून का एक कतरा भी रहेगा तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ते रहेंगे, इसमें अपना योगदान देते रहेंगे। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद के पुराने सिपाही मृत्युंजय तिवारी ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय से आरजेडी के प्रवक्ता रहे हैं। राजनीतिक सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर मजबूती से रखते रहे हैं। ऐसे में मृत्युंजय का बीजेपी में आना सियासी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर आपको जमुई से बताते हैं, जहां सदर अस्पताल परिसर में बीमार बच्चों के इलाज के लिए 3 करोड़ की लागत से पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का निर्माण हुआ था, जो बनकर के अब तैयार हो चुका है, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। लोगों को उम्मीद ये थी कि इसके शुरू हो जाने से जिले के बीमार बच्चों को इलाज में सुविधा होगी, लेकिन सरकार की स्वास्थ्य विभाग के निर्माण एजेंसी और संवेदक के बीच विवाद के कारण इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। के बारे में कुछ विभागीय जटिलताएं सामने सुनने में आ रही है, क्योंकि BMICL और जो बनाने वाले उसके ठेकेदार थे, उसके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण वो यथावत है, वो हम लोग को हैंड ओवर नहीं हुआ है। इसलिए उसमें हम लोग कुछ रोगी को सेवा नहीं दे पा रहे हैं। जमुई सदर अस्पताल परिसर में 40 बेड का वातानुकूलित पीकू वार्ड का निर्माण कराया गया था 3 करोड़ की लागत से, लेकिन देखा जाए तो इसका उपयोग अभी तक शुरू नहीं हो चुका है। जो बीमार बच्चे हैं उनका यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है और देखा जाए तो केवल शोभा की वस्तु बन के रह गया है। यही पीकू वार्ड है, 3 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मतलब यहाँ पर बीमार बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है। 40 बेड का पीकू वार्ड है और बना था कि जमुई जिले के बीमार बच्चों को यहाँ पर मुफ्त में इलाज हो, फुली एयर कंडीशन था। लेकिन जो जानकारी मिली है, जैसा कि सिविल सर्जन ने बताया है, कि निर्माण करने वाली एजेंसी और जो स्वास्थ्य विभाग की जो कंपनी है, जो निर्माण कराने वाली कंपनी है, उनमें विवाद के कारण इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जरूरी होगा कि विभाग और सरकार इस दिशा में कदम उठाए ताकि इसका लाभ जिले के लोगों को
मिल सके। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। भोजपुर के चरपोखरी स्थित रेलवे अंडरपास में बारिश में हर साल पानी भर जाता है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंडरपास में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है और उसी रास्ते से होकर के लोग आते और जाते हैं। लोग जान को जोखिम में डाल करके किसी तरीके से आना जाना करते हैं, क्योंकि उनकी ये मजबूरी हो चुकी है। स्थानीय लोगों की माने तो इसको लेकर के कई बार इसके समाधान को लेकर आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। वहीं इसको लेकर के स्थानीय विधायक महेश पासवान ने इसके समाधान को लेकर विधानसभा में इस मामले को भी उठाया, लेकिन अभी तक समाधान नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी अभी भी बढ़ी हुई है। जौनपुर जिले के सासाराम आरा रेलखंड का देखिए, ये चरपोखरी रेलवे स्टेशन का रेलवे क्रॉसिंग है और किस तरह से यहाँ इस रेलवे अंडरपास में पानी भरा हुआ है और इसी रास्ते से हजारों की जो आबादी है वो सीधे तौर पर पानी लगने के कारण प्रभावित है और जो लोग हैं इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर है। और देखिए यहाँ सावधानी का बोर्ड भी लगाया गया है कि अगर पानी इस लाल रेखा यानी इस सीमा को पार कर जाए तो इस पुल का प्रयोग नहीं करें। लेकिन देखिए किस तरह से जान जोखिम में डाल करके जो लोग हैं वो आने जाने को मजबूर है। आखिर जो काफी संख्या में तकरीबन 50 से ज्यादा जो गांव हैं, उस गांव की जो आबादी है इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर है। हर बरसात में इसका यही दिक्कत है कि इसमें पानी लग जाता है, निकालने हर बरसात ये राह बंद हो जाता है। ज्यादातर मतलब बरसात के समय में 2-4 महीने ये राह बंद रहता है। डर नहीं लगता आप लोग को आते जाते हैं तो डर नहीं लगता है? लगता है। तो कैसे फिर जाते हैं आप लोग? क्या करें, मजबूरी है। हाँ, लोग गिर भी जाते हैं। गिर ही जाते हैं, गाड़ी फंस जाती है उसमें, यहाँ साइड में गाड़ी फंस जाती है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस समस्या का समाधान कब हो पाता है और लोगों को इस जल जमाव से कब निजात मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस अंडरपास में पानी होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।